Hello everyone. So today we are going to study about classical conditioning theory of learning. तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, रिपीटेडली ये पूछा जाता है ये थ्योरी। तो देखते हैं क्या है ये थ्योरी। सो इस थ्योरी को टाइप एस कंडीशनिंग या तो फिर रेस्पोंडेंट लर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है सबसे पहले प्रपोज किया था आइवन पावलोव ने। वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था। तो एक्चुअली वो जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के ऊपर कुछ स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब उन्होंने देखा कि जो हम हैं, जो इंसान है, उन लोगों का बिहेवियर ना क्लासिकली कंडीशन किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा फर्दर स्टडी किया जाए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए और देखा जाए कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक हंग्री डॉग को ले लिया एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, वो डॉग के सामने उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, कुछ फूड का प्लेट रख दिया। ठीक है, हंग्री डॉग के सामने इस तरह से कोई फूड का प्लेट रख दिया। ठीक है, तो डॉग को क्या हुआ, जब भी उन्होंने वो फूड का प्लेट देखा डॉग ने, तो उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया। ठीक है, ये अनलर्न्ड रेस्पॉन्स था। ठीक है, जब भी हम भी देखते हैं, अगर हमारे सामने हम बहुत भूखा है, हमारे सामने कोई स्मेल आ रहा है फूड का, या तो फूड रख दिया जाता है, तो हमारे मुंह से भी कुछ सलाइवा निकल जाता है। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होता है कि खाना सामने रखने से सलाइवा सीक्रेट करो। ये अनलर्न्ड रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये नेचुरल स्टिमुलस होता है। ये जो खाना है ये खाना यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस है ये। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। इस खाने को देखने से ही जो कुत्ता है उसकी मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। ये जो सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, किसी ने उसको सिखा के नहीं दिया। इसीलिए ये जो रेस्पॉन्स दे रहा है इसको हम बोलेंगे अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये पहले उन्होंने किया और देखा, खाने का प्लेट सामने आते ही कुत्ते का मुंह से सलाइवा सीक्रेट हो गया। ये जो खाना है, इस खाने को उन्होंने बोला अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये जो रेस्पॉन्स हुआ इसको उन्होंने बोला अनकंडीशन रेस्पॉन्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने एक बेल को रिंग किया, एक बेल बजाया, घंटी बजाया, और फिर उसका रेस्पॉन्स कुत्ते पे देखा। तो यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था कुत्ते के ऊपर। क्यों आएगा, अगर आपके सामने कुछ भी घंटा बज रहा है, बेल बज रहा है, तो कोई रेस्पॉन्स आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुत्ते में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेल है ये है न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब जिससे कोई ऑटोमेटिकली कोई भी रेस्पॉन्स हमारे अंदर नहीं पैदा होता। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना मेन एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बेल को, जो बेल को उन्होंने खाना देने से जस्ट पहले उन्होंने बेल रिंग करना शुरू किया। बेल बजाया और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने खाना दिया कुत्ते को। ठीक है, खाना देने के बाद देखा कुत्ते में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो रहा है, मतलब कुत्ते में सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है। इस तरह से ये जो प्रोसीज्योर है उन्होंने कई दिन तक रिपीट किया। किस तरह से, वो उन्होंने पहले घंटी बजाया और घंटी बजाने के तुरंत बाद ही उन्होंने क्या किया, कुत्ते को खाना दिया, और उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह से सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है। ये जो रेस्पॉन्स हो रहा है ये भी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। अभी उन्होंने कई बार ये प्रैक्टिस कराने के बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने सिर्फ बेल बजाया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ बेल बजाया
बट बेल बजाने के बाद उन्होंने कोई खाना नहीं दिया। पर उन्होंने देखा कि बेल बजाने की तुरंत बाद ही जो कुत्ता था उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। पहले उन्होंने जब बेल बजाया था, सबसे पहले यहाँ पे जब उन्होंने बेल बजाया था तब बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है। बेल को देखने से, बेल की घंटी सुनने से कुत्ते की मुंह से कोई भी सलाइवा नहीं निकला, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं निकला। पर जब उन्होंने बेल को कई दिनों तक फूड के साथ पेयर्ड किया, मतलब फूड देने से जस्ट पहले उन्होंने घंटा बजाया और उसके बाद फूड दिया, तब ये जो बेल है, इस बेल के साथ फूड कंडीशन हो गया, पेयर हो गया। और कुत्ते ने ये सोच लिया कि बेल बजा है मतलब अभी खाना आ जाएगा। तो बेल के साथ कुत्ता ने खाने को कंबाइन कर लिया, पेयर कर लिया, एसोसिएट कर लिया, ठीक है। उसके दिमाग में ये चीज बैठ गया कि बेल बज गया अभी खाना आ जाएगा। तो ये सोच के ही उसकी मुंह से सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे उन्होंने बोला ये अभी जो बेल है, अभी जो कंडीशनिंग के बाद खाने के साथ बेल का जो कंडीशनिंग किया उसके बाद ये जो बेल है ये अभी न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहा, ये हो गया अभी कंडीशन स्टिमुलस। और इस बेल की वजह से, कंडीशन बेल बजाने के वजह से कुत्ते की मुंह से जो सलाइवा सीक्रेट हुआ उसको उन्होंने बोला कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने सीखा। क्या टर्म सीखा? पहला चीज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, कंडीशनिंग मतलब यहाँ पे पेयर अप करना, मतलब कंडीशनिंग मतलब कोई भी नेचुरल स्टिमुलस, कोई भी नेचुरल स्टिमुलस मतलब जिसके बाद हमको कोई रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, उस तरह का कोई नेचुरल स्टिमुलस के साथ कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस जो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता हमारे ऊपर, उस तरह की कोई न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अगर कोई नेचुरल स्टिमुलस को हम कई दिनों तक पेयर कर दिया जाए तो जो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो सेम रेस्पॉन्स दिखाएगा जैसा वो नेचुरल स्टिमुलस की वजह से रेस्पॉन्स हो रहा था। तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। ये हम हमारे डेली लाइफ में कई बार क्लासिकल कंडीशनिंग होते हुए हम देखते हैं, हम यूज भी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आप एक दिन गाड़ी पे रास्ते से जा रहे थे और आप गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छे से कोई भी एक मेलोडी सॉन्ग सुन रहे थे, ठीक है। अचानक से जाते जाते रास्ते में आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो सारा लोग था उस गाड़ी में, सामने वाले गाड़ी में, सबका स्पॉट डेथ हो गया। तो आप बहुत ज्यादा घबरा गए, एंग्शियस हो गए, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन को बीते हुए 4-5 साल हो गया और इन बिटवीन आपने वो गाना भी कभी नहीं सुना जो उस टाइम आप सुन रहे थे वो एक्सीडेंट की वक्त, ठीक है। अचानक से एक दिन आप बैठे हो और फिर से आपने सुना कि वही गाना चल रहा है, ठीक है, जो गाना उस 5 साल पहले अपने एक्सीडेंट की वक्त सुन रहा था। जब भी तब आप अभी 5 साल बाद जब भी आप वो गाना सुनोगे अचानक से, आपको अचानक से वो सारा एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाएगा और आपको फिर से घबराहट शुरू हो जाएगा, एंजाइटी शुरू हो जाएगा। गाने से एंजाइटी क्रिएट नहीं हो सकता है, गाना एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। पर उस सिचुएशन में आपने क्या किया था, उस न्यूट्रल स्टिमुलस जो गाना था उसके साथ आपने वो एक्सीडेंट की सिचुएशन को कंडीशन कर लिया था, पेयर अप कर लिया था, ठीक है। तो अभी जब भी आप वो गाना सुनोगे तब आपको वो एक्सीडेंट का सिचुएशन याद आके घबराहट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जाने में अनजाने में हम अपने लाइफ में बहुत सारे चीज ऐसे कंडीशनिंग करते हैं और हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो ये रहा क्लासिकल कंडीशनिंग। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा कि
बेल की आवाज से पहले कुत्ते को कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। बाद में जब बेल बजाने के साथ साथ खाना दिया जा रहा था, बेल के साथ खाने को प्यार कर दिया गया, तब खाना ना देने के बावजूद भी सिर्फ बेल की आवाज से ही उसको सलाइवा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। बेल को खाने के साथ प्यार कर दिया गया और सेम रेस्पॉन्स आया जैसे खाने से आ रहा था। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है जैसे कि बेल। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब ऐसा स्टिमुलस जो इनिशियली हमारे ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हम लोग थोड़ा अटेंशन दे सकते हैं, फोकस दे सकते हैं उस चीज के ऊपर, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक रेस्पॉन्स वो प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे यहाँ पे वो घंटा था, वो घंटा जब पहले कंडीशनिंग की पहले जब पेवलोव ने घंटा सिर्फ बजाया तो कुत्ते का कोई रेस्पॉन्स नहीं था। ठीक है, तो ये पहले बिफोर कंडीशनिंग ये बेल जो था वो था न्यूट्रल स्टिमुलस। नेक्स्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब कुछ नेचुरल स्टिमुलस जिसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, ये इस स्टिमुलस को देखते कुछ रेस्पॉन्स आता है, कुछ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है जो नेचुरल है और जिसके लिए हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या था अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो फूड देखने से ही ऑटोमेटिकली सलाइवा जो रेस्पॉन्स है वो आ जाता है। सो यहाँ पे ये फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस था। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जो पहले तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता था, पर बाद में जब कोई अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ उसको पेयर अप किया गया तब वो सेम रेस्पॉन्स ही दे रहा था जो रेस्पॉन्स अनकंडीशन स्टिमुलस दे रहा था। जो यहाँ पे क्या है, फूड के साथ बेल का जो कॉम्बिनेशन किया गया, बेल बजाने के तुरंत बाद फूड दिया गया, तो यहाँ पे बेल को फूड के साथ कंडीशनिंग किया गया, पेयर अप किया गया, और आफ्टर कंडीशनिंग सिर्फ बेल बजाने से ही जो उसका जो रेस्पॉन्स हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेल था, यहाँ पे कंडीशनिंग के बाद जो बेल का घंटी था वो यहाँ पे कंडीशन रेस्पॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा कंडीशन रेस्पॉन्स। तो कंडीशन रेस्पॉन्स वही है जो यहाँ पे कुत्ते में सलाइवा सीक्रेट हुआ था। ठीक है, पहले जो स्टिमुलस से सलाइवा सीक्रेट नहीं हुआ था, अभी कंडीशन करने के बाद वही सेम कंडीशन स्टिमुलस के मतलब आने से, कंडीशन स्टिमुलस की वजह से यहाँ पे उसको कंडीशन रेस्पॉन्स हो रहा था। मतलब कंडीशनिंग होने के बाद घंटे की आवाज से उसको सलाइवा सिक्रेशन हो रहा था, तो उसको बोल रहे हैं कंडीशन रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है? तो ये एक्सपेरिमेंट जो अभी तक मैंने बोला, ये करने के बाद पेवलोव ने क्या किया, पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से घंटा बजाने के बाद जो खाना देने का प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया था, वो कुछ दिन चलने के बाद जब कुत्ते ने वो सीख लिया कि सिर्फ घंटी बजाने से खाना आ जाएगा, ठीक है, और वो सेम रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया जिसको हम कंडीशन रेस्पॉन्स बोलते हैं। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, फिर से अपना एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज किया। उन्होंने क्या किया, फिर से सिर्फ घंटा बजाया बहुत दिनों तक, पर खाना नहीं दिया। अभी उन्होंने सिर्फ घंटा बजाया पर खाना नहीं दिया, ऐसा बहुत कुछ दिनों तक किया उन्होंने। ठीक है, तो कुछ दिनों तक करने के बाद उन्होंने देखा धीरे धीरे वो जो उसने सीखा था कि घंटा बजने के
बाद जो उसका सलाइवा सिक्रेशन होता था वो बंद हो गया। कुत्ते का बिहेवियर में चेंज आ गया, मतलब कुत्ते को समझ में आ गया कि अभी घंटा बजाने से और खाना नहीं आएगा, तो उसने वो चीज सीख लिया, ठीक है, और उसने वो चीज अडॉप्ट कर लिया। अभी कुछ दिन इस तरह से चलने के बाद जब फिर से उन्होंने घंटा बजाया तो फिर से उन्होंने देखा कि कुत्ते की मुंह से कोई भी सलाइवा सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज का नाम दिया है एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या एक्सटिंक्शन किया था, मतलब कुछ दिन तक अगर हम लोगों ने सीखे हुए जो चीज है उसको हम लोग नहीं करते हैं, करना बंद कर दे, स्टॉप कर देते हैं, तो वो चीज हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जो हमने प्रीवियसली सीखा है वो चीज हम लोग भूल जाते हैं, वो रेस्पॉन्स हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हो गया एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हो गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उन्होंने क्या किया, तो अभी सेकेंड स्टेप्स में उन्होंने लास्ट में उन्होंने क्या किया था, जो एक्सटिंक्शन था, एक्सटिंक्शन में उन्होंने घंटा बजाया था, पर घंटा बजाने के बाद उन्होंने खाना नहीं दिया था और उन्होंने ये चीज सीख लिया था वो कुत्ता ने। अभी उन्होंने क्या किया, फिर से दोबारा वो एक्सपेरिमेंट चालू किया और क्या किया, फिर से घंटा बजाने की तुरंत बाद उन्होंने खाना दिया कुत्ते को। और ये थोड़े दिन तक करने के बाद उन्होंने फिर एक दिन क्या किया, घंटा बजाया पर खाना नहीं दिया, और उन्होंने देखा कि कुत्ते का फिर से सलाइवा सिक्रेशन हो रहा था। मतलब कुत्ते ने वो चीज फिर से सीख लिया कि घंटा बजेगा और उसके बाद खाना आएगा, वो उसके दिमाग में बैठ गया और उसने ये रिकवरी, पहले जो सीखा था कि घंटे बजने के बाद खाना आता है, तो वो चीज उन्होंने ऑटोमेटिकली फिर से सीख लिया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स आइवन पेवलोव ने यहाँ पे आफ्टर उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है हमारा ये जो एडुकेशन, ये जो थ्योरी है आइवन पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इस थ्योरी का एडुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। सो इस थ्योरी का एडुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमारे लाइफ में हर रोज बहुत बार यूज होता है, हम जाने में अनजाने में बहुत बार यूज करता है। तो हम देखते हैं कि एडुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। पहला चीज तो अगर इस ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये अगर हम लोग अपने एडुकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, वो बहुत मतलब ऐसे पढ़ाते हैं जैसे स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हर्श पनिशमेंट देता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और स्टूडेंट का मतलब जो सिचुएशन है, किस तरह से वो लोग अच्छे से पढ़ेगा, कैसे वो लोग मोटिवेट होगा, वो उस तरह पे ध्यान नहीं, सिर्फ आता है और पढ़ा के रीडिंग पढ़ा के चले जाते हैं। उसका मेथोडोलॉजी जो है ना, तो स्टूडेंट को थोड़ा एडेप्टिव नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और वो लोग उस टीचर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और मतलब पसंद नहीं आता उस टीचर का टीचिंग। तो इस हालत में क्या होगा, इस तरह का हो गया तो स्टूडेंट क्या करेगा, जो वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो उस सब्जेक्ट के बारे में उन लोगों का क्या होगा, एक हेट्रेड फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट को बोर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट को उन लोगों ने टीचर के साथ पेयर्ड कर लिया था, ठीक है। अगर सेम चीज का ऑपोजिट हो गया, तो जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट की रिलेटेड प्लेसेस में लेके जाते हैं, विजिट कराते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन दिखा के वो सब्जेक्ट समझाते हैं। तो उस सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट्स जो है, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो मोटिवेशन है, वो ओरिजिनली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उस सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ग्रेड बढ़ जाएगा, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, उन लोगों का करियर भी बन सकता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस टीचर का जो टीचिंग मैथोडोलॉजी है उसके साथ उस सब्जेक्ट को पेयर कर लिया, और उस सब्जेक्ट को प्रति उन लोगों का जो फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग, वो ग्रो होना शुरू हो गए। तो इस तरह से
पॉजिटिव एटीट्यूड होना शुरू हो जाता है। हम मतलब कंडीशनिंग कर देते हैं टीचिंग स्टाइल के साथ हमारे सब्जेक्ट, हमारे करियर ओरिएंटेड। नेक्स्ट जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को यूज करके हम स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, उसको हम पॉजिटिवली मॉडिफाइड कर सकते हैं। हम स्टूडेंट को हमेशा इस तरह का पॉजिटिव स्टिमुलस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक्सपोज करना है ताकि उस जगह से वो लोग कुछ पॉजिटिव वाइब्स ले सके, पॉजिटिव बिहेवियर सीख सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हॉस्टल में गया और हॉस्टल का लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, सुबह 5 बजे उठना है, फिर योगा करना है, फिर पढ़ना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर टाइमली लंच करना है, उसके बाद टाइमली 5 बजे आना है और उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होना है, थोड़ा घूमना है, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना है और या 11 o'clock के अंदर फिर से उन लोगों को सोने के लिए जाना है। ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन वो लोग फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, लर्निंग का ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एक्सपोजर मिल रहा है। तो उससे क्या होगा आगे चल के वो लोगों का जो नेक्स्ट लाइफ है, नया लाइफ है, हॉस्टल लाइफ के बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा, जॉब लाइफ शुरू हो जाएगा, तो वो डिसिप्लिन पॉजिटिव वाला जो उन लोगों ने सीखा था, वो रूल्स रेगुलेशन, वो अपने लाइफ के साथ प्यार कर लेगा और अपने लाइफ बहुत डिसिप्लिन वे में, पॉजिटिव वे में वो लोग बिता पाएगा। उसके साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपने लाइफ का कुछ अनहेल्दी बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड, सुपरस्टिशंस, हमारा जो नेगेटिव माइंडसेट्स है, वो सारा चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी उंगली मुंह पे डाल देते हैं। ठीक है, पर उंगली मुंह पे डालना एक अनहेल्दी हैबिट है, क्योंकि हाथ इधर उधर लगाते हैं तो हाथ में कई सारा इन्फेक्शन हाथ की थ्रू उनके मुंह में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीम का जो पत्ता है जो बहुत कड़वी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करके बच्चे के हाथ में लगा देते हैं। तो बच्चे जब वो उंगली फिर से लेता है तो उसको बहुत कड़वाहट महसूस होता है, कड़वी लगता है, क्योंकि नीम की पत्ते लगे होते हो। तो ऐसा 2-3 बार 4 बार करने के बाद बच्चे जब नीम के पत्ता नहीं भी होगा उसके हाथ में, तो बच्चे जब हाथ ऐसे लगेगा कि मैं हाथ थोड़ा मुंह में डाल दूं, तो अब उसको याद आ जाएगा, नहीं मैं मुंह में हाथ नहीं डालूंगी, वो बहुत कड़वा होता है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, वो नीम के पत्ते का जो टेस्ट था उसके साथ उसका उंगली का जो मतलब प्लेजरेबल टेस्ट होता है उंगली हाथ में मुंह में देने का, उसको कंपेयर कर लिया, और जो उसका जो मतलब हैबिट था, अनहेल्दी हैबिट मुंह में हाथ देने का, वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई मतलब बहुत सारे अनहेल्दी बिहेवियर्स जो है, जैसे एडल्ट लाइफ में अल्कोहल का नशा छोड़ना, स्मोकिंग का नशा छुड़ाना, इस तरह का कई सारा अनहेल्दी हैबिट्स भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग की इम्प्लीमेंट करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट समारी। सो टुडे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने आइवन पेवलक का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है। उसमें उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में सीखा। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रेस्पॉन्स क्या है, एक्सटिंक्शन क्या है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हर किसी के लाइफ में अगर ऐसा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर हुआ होगा तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, कि आपके लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा है या तो यूज कर रहे हो कि नहीं, ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे आपने कंडीशनिंग किया है। ठीक है, तो आई सी द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।